माई फ्रेंड्स फादर डाइड डैश कैंसर, ये तो मैंने आपको बताया है। कोई भी बीमारी वगैरह से कोई मर रहा है तो डाइड ऑफ, बीमारी की वजह से, ये तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको। और कोई भी किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, तो वहां पे डाइड फ्रॉम, जैसे किसी एक्सटर्नल एजेंट मतलब किसी घाव से मर रहा है, ओवर ईटिंग से मर रहा है, किसी भी डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, इंजरी से मर रहा है, तो यहाँ उसका जो फ्रेंड है कैंसर से मरा। और डबल एफ मत लगाना, सिंगल वन। ही ड्रेन्ड व्हाट वाज लेफ्ट डैश हिज ड्रिंक, उसके ड्रिंक में जो थोड़ा भी बचा हुआ, ड्रिंक लेने के बाद लास्ट में ग्लास में जो कुछ बचा हुआ था उसको ड्रेन कर दिया, हटा दिया। जल्दी जल्दी आंसर करना है। सेशन से अच्छे लग रहे हैं लाइक भी कर देना। लेफ्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, और आप लोग लगाओगे लेफ्ट के साथ डबल एफ वाल, लेकिन ये गलत। कोई भी चीज यूज होने के बाद, कोई भी चीज को आपने यूज हो गया है और यूज होने के बाद जो अवशेष बचा है उसको लेफ्ट ऑफ, ये वाला होगा लेफ्ट। ये लेफ्ट ऑफ का मतलब तो कहीं जगह से छोड़कर हट जाना। ही लेफ्ट ऑफ। लाइक शेड डन, वेरी गुड। व्हाट वाज लेफ्ट, उसका ड्रिंक पीने के बाद, ड्रिंक यूज होने के बाद, पीने के बाद भी जो थोड़ा सा नीचे बचा हुआ था ग्लास। ही लेफ्ट ऑफ मतलब किसी जगह को छोड़कर कहीं जाना, ये वाला ऑफ मत लगाना, सिंगल वन। ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, ये तो इजी है। गुड के साथ एट। द मॉनिटर टेक्स केयर, अच्छा ये भी मेरे को बताना है, रुको ये वाला लिखो। केयर फॉर भी होता है, केयर अबाउट भी होता है और केयर ऑफ भी होता है। सेंटेंस देखना, he cares for his family, he cares about his family, he takes care of his family। जैसे बोलते हैं ना, आई डोंट केयर अबाउट योर प्रॉब्लम्स, आई डोंट केयर फॉर योर प्रॉब्लम। हाँ, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये जो केयर है ना, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ भी केयर वर्ब है। अगर केयर वर्ब का काम कर रहा है, केयर वर्ब का काम कर रहा है तो दोनों ले सकता है। ही केयर्स फॉर हिज प्रॉब्लम्स, ही केयर्स अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, दोनों लेगा। लेकिन अगर केयर वाकई में नाउन का काम कर रहा है तो ऑफ लेगा। ही टेक्स केयर, यहाँ तो वर्ब टेक्स आ गया है, यहाँ वर्ब ये है, इसका मतलब ये केयर नाउन है, नाउन का काम कर रहा है, ऑफ लेगा। ऑफ वर्ब का काम कर रहा है तो केयर अबाउट भी ले सकता है, केयर फॉर भी ले सकता है। जल्दी जल्दी करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्या होगा? द मॉनिटर टेक्स केयर, तो यहाँ तो केयर वर्ब का काम नहीं कर रहा है ना, यहाँ वर्ब तो ये आ गया। द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास, टीचर की अनुपस्थिति पे, इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, तो ऑफ और इन किस में दिख रहा है? When he saw the fish swimming, जैसे कोई ये देखो, he jumped in the river या he jumped into the river। in और into के बीच में भी डिफरेंस बता दिया है। in मतलब एक ही स्टेट में है, into मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। ओके, एक जगह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। he was swimming, वो पहले से स्विम कर रहा है नदी में, नदी में पहले से है, पहले से स्विम कर रहा है तो in लगाओगे, स्टेट नहीं बदल रहा है, in लगेगा। बट यहाँ वो बाहर था, जंप करके नदी के अंदर गया, into, तो स्विमिंग के साथ इन। He spoke, हाँ बताओ, वैसे स्पोक अबाउट भी होता है, स्पोक ऑफ भी होता है। अगर आप किसी मुद्दे पे बोल रहे हो, ही स्पोक ऑन द इवल्स ऑफ करप्शन, या ही स्पोक ऑन, सिंपली लिख दिया, सिंपली ही स्पोक ऑन करप्शन। हाँ चलो, किसी मुद्दे पे बोल रहे हो ना, ही स्पोक ऑन डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के लिए, दहेज प्रथा पर बोला, दहेज प्रथा पर बोला। किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे बोल रहे हो तो ऑफ लगाओ। बट किसी चीज के बारे में, अपने ट्रैवल्स मतलब अपनी यात्रा, अपनी जर्नी के बारे में बोल रहा है तो ऑफ भी लगा सकते हो और अबाउट भी लगा सकते हो, दोनों। व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट टू, देखो ये सबमिट का ना दो मतलब होता है। एक सबमिट का मतलब होता है जमा करना, और एक सबमिट करना मतलब सरेंडर करना। आपको बताया है सबमिट टू, जहाँ समर्पण करने के सेंस में, ईल्ड टू, सकम टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सकम वर्ड भी आता है, सकम टू, ईल्ड टू, सकम टू, सरेंडर टू, रिजाइन टू, समर्पण कर देना, और रिकैपिटुलेट टू, सबके साथ किसी के सामने थक हार के आपने सरेंडर कर दिया। अब देखो ईल्ड का दो मतलब होता है। एक ईल्ड का मतलब होता है उपज, द खेत, द फार्म ईल्डेड 2 टन्स ऑफ अनियंस, खेत ने 2 टन ऑफ अनियन का उत्पादन किया, तो वहां तो उत्पादन के सेंस तो 2 मत लगा। और एक रिजाइन का मतलब है ऑफिस वगैरह से अपने जॉब रिजाइन कर रहे हो तो वो तो अलग। बट किसी के सामने रिजाइन करना मतलब थक हार के समर्पण कर देना। जब भी सरेंडर करने का सेंस आए, सबमिटेड टू, ही सबमिटेड टू फेट, उसने तकदीर के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया, मतलब हार मान लिया। सकम टू, ये न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, ही सकम टू इंजरीज, घाव को झेल नहीं पाया और फाइनली उसकी डेथ हो गई। सरेंडर टू, रिकैप, हमें अथॉरिटी के सामने हमेशा क्यों सरेंडर करना, जो हमें पोस्ट में आगे रहे। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसरेट, जिस अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया उसके अनुकूल हमें रिवॉर्ड नहीं मिला। अकॉर्डिंग के साथ, तो अकॉर्डिंग का मतलब है के अनुसार, अकॉर्डिंग के साथ टू लगाते हैं, के अनुसार। और इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस का मतलब भी होता है
के अनुसार, इन अकॉर्डेंस के साथ हम विथ लगाते हैं, उसी तरह कमेंसरेट के साथ भी विथ लगा, जिस अनुसार हमने काम किया ना उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड नहीं, कमेंसरेट विथ। आई डोंट केयर, उसी तरह आई डोंट केयर, यहाँ केयर क्या है, अभी बताया ना, केयर वर्ब का काम कर रहा है। जब केयर वर्ब का काम कर रहा है तो क्या लगेगा, फॉर भी लग सकता है, आई डोंट केयर फॉर द एक्सपेंस और आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस, वर्ब का काम कर रहा है, दोनों लग सकता है, फॉर नहीं है तो अबाउट लगा, अबाउट। दे लिव डैश द 5th फ्लोर। अब आप बोलोगे कि मैम एट लगाया जाए, एट, क्योंकि एट तो एग्जैक्ट जगह बताया जाता है ना, और एग्जैक्ट जगह बताया जाता है तो एट लगा दिया जाए, 5th एग्जैक्ट बताया जा रहा है, बट फ्लोर सतह है, फ्लोर एक सरफेस है, और सरफेस के लिए ऑन। माई कजिन विल अराइव डैश संडे, संडे मंडे के साथ तो ऑन लगाओ। नेक्स्ट, ब्रेड इज यूजुअली, ये भी आपको मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा दिया है। मैंने बहुत सारे क्लासेस ना इस यूट्यूब पे लिया है, लेकिन अब मैंने पूरा सबको सीक्वेंस में कर दिया है, उसीलिए A to Z ग्रामर का बैच शुरू हुआ है। वैसे ये सब पहले भी पढ़ाया है। मेड ऑफ या मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम में बेसिक, मेड ऑफ में बेसिक मटेरियल डज नॉट चेंज, बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता है, डजंट चेंज, और मेड फ्रॉम में बेसिक मटेरियल चेंज हो जाता है। आप बोलोगे ये क्या है मैम, बेसिक मटेरियल चेंजेस, जैसे मैं, ये टेबल है, ये टेबल लकड़ी से बना हुआ है, और बनने के बाद भी तो लकड़ी ही है ना, बनने के बाद भी बेसिक मटेरियल बदला नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा द टेबल, यहाँ पे लिख लो द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल मेड फ्रॉम वुड नहीं होगा, मेड ऑफ वुड। ये जो टेबल है ये लकड़ी से बना है, बनने के पहले भी लकड़ी था और बनने के बाद भी लकड़ी, इसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, ऑफ लगाओ, ओके। बट कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, जब दूध से दही बनता है तो पूरी तरह से चेंज हो जाता है ना, ऐसा थोड़ी है कि हमें फिर से दही से दूध मिल जाएगा। तो मेड ऑफ एक फिजिकल चेंज है, टेबल को तोड़ोगे ना तो आपको फिर से लकड़ी मिल जाएगा, बट दूध से दही नहीं मिलने वाला है, तो ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में। तो ब्रेड से, ब्रेड इज यूजुअली मेड, गेहूं से रोटी ब्रेड बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि फिर से ब्रेड से गेहूं मिल जाएगा, पूरी तरह से चीजें बदल गई है। फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स हैड इमेंस डिफिकल्टी, यू हैव डिफिकल्टी इन, किसी चीज को प्राप्त करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो यू फाइंड डिफिकल्टी इन प्रोक्योरिंग बुक्स, प्रोक्योर करना मतलब ऑब्टेन करना, हासिल करना। देखो किसी चीज, बच्चे हिंदी बोलते हैं, किसी चीज की परेशानी, किसी चीज़ की आपको परेशानी होती है, और कभी कभी आपको किसी चीज़ में परेशानी होती है किसी चीज़ में अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी हो रही है ना, आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस, किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, बुक्स को प्राप्त करने में इन। लेकिन अगर किसी चीज की परेशानी हो रही है, द डिफिकल्टी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या किसी चीज का प्रॉब्लम, तब ऑफ लगा। हिंदी रॉन्ग हो जाता है, बट आप लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो हिंदी का। आ जाओ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन, इट इजी, आपके सजेशंस के लिए धन्यवाद। रेगुलर एक्सरसाइज ये कल मैंने करवा दिया था, कंड्यूसिव वर्ड बार बार आता है, कंड्यूसिव के साथ टू। हाँ, जेन इज अनॉयड ऑन भी नहीं है, जेन इज अनॉयड, जेन मेरे से गुस्सा है, जेन इज एंग्री, कल बताया था ना किसी व्यक्ति से गुस्सा हो रहे हो, तो यू आर एंग्री विथ मी, बट यू आर एंग्री एट अ थिंग, कल तो किया था। द यूथ शुड बिलीव डैश गॉड, यू हैव फेथ इन, यू बिलीव इन गॉड। He was born dash, it's easy, he was born in India. The convict tried his level best, दोषी ने अपना बेस्ट से बेस्ट किया अपने आप को प्रूफ करने के लिए, but the judge looked dash him and found him guilty. Look through थोड़ी होगा, look through का मतलब है go through, look at him, उसकी तरफ देखा and found it, look at. Can you tell me the difference, and लगाया तो difference के साथ between, among के साथ कभी भी and नहीं लगता है, दो चीज के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं, बटर एंड मार्गरेट। व्हेन शी रिटायर्ड शी हैंडेड डैश द चार्ज टू द वाइस प्रेसिडेंट। एक होता है हैंड आउट करना, हैंड आउट का मतलब तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, हैंड आउट्स
जब आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो टीचर आपको हैंडआउट्स देते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हैंडआउट्स देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपका। ज्यादा से ज्यादा ना इसमें प्रॉब्लम होगा हैंड ओवर और हैंड ऑफ। ही हैंडेड ऑफ। हैंड ऑफ का मतलब हो ना किसी को कोई पोजेशन वगैरह देना, कोई भी चीज आपने किसी को पोजीशन मतलब कोई भी सामान वगैरह पोजीशन वगैरह दिया, बट किसी को कोई चार्जेस दे रहे हो। चार्ज मतलब अथॉरिटी, कोई पोस्ट वगैरह हैंड ओवर हो रहा है, चार्ज या किसी को कोई ओहदा दिया जा रहा है, कोई पोस्ट हैंड ओवर किया जा रहा है। जैसे पहले आप किसी पोस्ट पे थे, अब उसको ये चार्जेस या हैंड ओवर किया जा रहा था। आंसर टेक दिस मेडिसिन। ना ये तो आपको पता है। वैसे ना मुझे इसमें ऐसा ऑप्शन देना चाहिए, रिड के साथ ऑफ, ये वाला रिड के साथ ऑफ। रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो ये तो मैंने बताया ही है, बगल में लिख लो। रिड ऑफ का मतलब है किसी चीज से छुटकारा पाना। ओके, एक इसका छुटकारा पाने का होता है जैसे भी करके किसी चीज से मुक्त होना, डू अवे विथ। एक होता है वॉर्ड ऑफ। वॉर्ड ऑफ का मतलब ये किसी चीज से एकदम छुटकारा पाना। डिस्पेंस विथ, ये डिस्पेंस वर्ड को अपने दिमाग के किसी कोने में स्कैन कर लो। डिस्पेंस, डिस्पेंस के साथ भर भर के विथ आता है, विथ। शाई अवे विथ, गेट रिड ऑफ, वॉर्ड ऑफ, रिड ऑफ, डू अवे विथ, जैसे भी करके किसी चीज से छुटकारा पाना, वॉर्ड ऑफ। डिस्पेंस के साथ विथ आता। शी ट्राइज टू एडजस्ट, एडजस्ट विथ, यू एडजस्ट विथ समवन। माई मदर पार्टेड, ये भी एग्जाम का फेवरेट। पार्ट के साथ विथ भी आता है और पार्ट के साथ और क्या आता है, विथ तो मैंने यहाँ लगाया ही नहीं है। पार्ट के साथ फ्रॉम आता है। पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम दोनों का मतलब होता है किसी से अलग होना, सेपरेट होना। यहाँ भी किसी से सेपरेट होना। बट अगर किसी पर्सन का जिक्र है, पर्सन का जिक्र है तो फ्रॉम लगाना, और अगर किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो विथ लगाना। तो यहाँ वो अपनी डॉटर से अलग हो रही है ना, डॉटर इज अ पर्सन। टेबल्स आर मेड, जो टेबल है वो लकड़ी से बना होगा, तोड़ूंगी फिर भी मुझे लकड़ी मिल जाएगा, बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होगा। ऑल ऑफ अस आर सरप्राइज्ड, यू आर ऑलवेज सरप्राइज्ड एट। आई was shocked at his dishonesty. I was surprised at, I wondered at, आश्चर्यचकित होना। I wondered at, I was amazed at, साथ के साथ at लगता है, at। He stayed in Mumbai for 8 years. 8 years is a duration. 8 साल is a duration, और duration के लिए easy है for. The president will finally have a national memorial. जैसे बोलते हैं ना, in the memory of, in memory of, in honor of, मतलब in respect के सम्मान में, तो in his honor के सम्मान, on his honor. The boys जिसके साथ I was playing are all my good friends. The boys with whom, जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ। मैरिड, हाँ, मैरिड वाला भी प्रॉब्लम करता है। मैरिड के साथ कभी कभी नो प्रेपोजिशन, ठीक है। मैरिड के साथ कभी कभी विथ लगा के दे देते हैं, जो कि गलत है, और उसके साथ टू आए। और कभी कभी मैरिड के साथ डबल एफ भी आता है। मैरिड ऑफ का मतलब है विदा करना, शादी करके विदा कर देना, विदा कर, ठीक है। हाँ, तो लिखो इसको, फिर मैं एग्जाम्पल देती हूँ। कभी कभी नो प्रेपोजिशन, कभी कभी विथ तो कभी नहीं लगता, टू कभी कभी ऑफ। he married a rich girl. He was married, पे टू लगा देती। he married to a rich girl, with मत लगाना कभी। he married to a rich girl, वो सब दिमाग से हटा देना। लड़का की शादी लड़की से हो रही है, विथ लगाना। लड़की की लड़के से हो रही है, विथ टू लगाना। शादी जब भी होगा लड़का लड़की के बीच में ही होगा। he was married to a rich girl. the father married off his daughters. फादर ने बेटियों की शादी कर दी। ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, और एक्टिव वॉइस में जब जा रहा है ना, मैरिड के साथ टू मत लगाना। पैसिव वॉइस में जा रहा है तो लगाना। ही वॉज मैरिड, उसकी शादी एक रिच गर्ल के साथ, और यहाँ तो विदा करने के सेंस में है, तो फादर ने रिलीव्ड एज ही वॉज, बेटियों की शादी कर दी है। योर टाई डज नॉट गो वेल, आपका टाई ना आपके शर्ट के साथ मैच नहीं कर। हाँ बताओ, तुम्हारा टाई ना तुम्हारे ड्रेस से मैच नहीं करना। योर टाई डज नॉट गो वेल, ड्रेस के साथ, इट्स नॉट गोइंग विथ योर ड्रेस, विथ। आई एम ग्रेटफुल टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल। थैंकफुल टू, यू आर ग्रेटफुल टू। लेट मी सेट डाउन, सेट डाउन नहीं, लेट मी सिट डाउन।
लेट मी सिट डाउन, अंडर द शेड नहीं होता है, बीनीथ द शेड नहीं होगा, इन द शेड। अंडर अ ट्री हो सकता है, ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री बट इन द शेड ऑफ ट्री। in you are fortunate, you are lucky, you are fortunate in, you are lucky in having good friends। we are highly disappointed, please write to me at my address या to my address, send the parcel to my address या at my address। देखो दोनों जगह, एड्रेस तो निश्चित जगह है तो आप बोलोगे मैम एड्रेस के साथ तो एट लगाएंगे। राइट टू मी, मेरे एड्रेस पे चिट्ठी लिखना। लेकिन ये जो सेंट वर्ड है ना, ही वॉज सेंट एट मुंबई नहीं होगा, ही वॉज सेंट टू मुंबई। तो सेंट वर्ड की वजह से इसके साथ टू लग, तो यहाँ पे तो एट ही होगा। ही वॉज अश्योर्ड बाय हिज फ्रेंड, आपको आई अश्योर यू ऑफ समथिंग, जैसे मैंने आपको आश्वस्त किया, मैंने अश्योर किया, आई अश्योर ऑफ सक्सेस, अश्योर ऑफ हेल्प के लिए आश्वस्त किया, तो अश्योर के साथ ऑफ लग। आई कन्वे माई थैंक्स, मैं अपना थैंक्स अपनी तरफ से आपको दे रही, तो टू अब मेरे से आपकी तरफ जा रहा है, कन्वे माई थैंक्स टू माई स्टूडेंट्स। डैश द न्यू सफारी स्टॉर्म, सफारी स्टॉर्म के लॉन्चिंग के साथ महिंद्रा को एक बहुत बड़ा लेवरेज मिला है। लेवरेज मतलब महिंद्रा कंपनी को एडवांटेज मिल गया है सेल्स बढ़ाने के लिए। विद सफारी स्टॉर्म के लॉन्चिंग के साथ उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। ऑल इज नॉट वेल, सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत बहुत खराब है। इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, in the agriculture sector, in the automobile sector, he slipped dash his old ways। बताओ, slip into का मतलब होता है धीरे धीरे बुरी आदत की लत लग जाना। slip into धीरे धीरे किसी चीज, मतलब धीरे धीरे deteriorate होना, गलत लत लग जाना। वो अपने पूरे फिर से पीना वगैरह स्टार्ट कर दिया, slip into पुराने तौर तरीके पे, मतलब धीरे धीरे कोई भी चीज का deterioration होना। the deceased, द डिसीज बिहाइंड, ये जो डिसीज मतलब मृतक, ये मरने वाला व्यक्ति अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़कर चल, लेफ्ट बिहाइंड। गार्ड, कल कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे मैम गार्ड के साथ फ्रॉम भी तो होता है और गार्ड अगेंस्ट भी तो होता है। गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है ना अवॉइड करना, और गार्ड फ्रॉम का मतलब है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, गार्ड फ्रॉम, यू शुड गार्ड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से मतलब फॉरेस्ट एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी डेंजर वगैरह से अपने आप को बचा रहे हो ना, तो यू गार्ड फ्रॉम। और किसी चीज़ को अवॉइड करना, कोई गलती वगैरह, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कोई डेंजर वगैरह नहीं है ना, स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करो। कहाँ गया गार्ड अगेंस्ट। द मोर ही रेमोन्स्ट्रेटेड, पहले तो मुझे बताओ रेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। रेमोन्स्ट्रेट करना मतलब प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। जितना ज़्यादा वो रेफरी के साथ प्रोटेस्ट कर रहा था ना, उसका विरोध कर रहा था, सिचुएशन उतना ही ज़्यादा खराब हो रहा था। द मोर ही रेमोन्स्ट्रेटेड विद द रेफरी के साथ। अब मुझे बताओ, जो मेरे इस चैनल को 2-3 साल से फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो मेरे इस चैनल को 2-3 साल से फॉलो कर रहा है, मैंने आपको एक प्रेपोजिशन पढ़ाया था बहुत खूबसूरत वाला, बट फॉर और फॉर ऑल। चलो जल्दी से बताओ, अब मुझे पता चलेगा ना कौन बच्चे कितने शिद्दत से फॉलो करते हैं। बच्चे नहीं करते हैं ना, बच्चे मम्मी की हेल्प तो करते हैं ना, बच्चे हमारे पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, मम्मी की हेल्प करेंगे ना। हाँ, मैं भी फास्ट में ही हूँ, लेकिन यही सोच के पढ़ा रही हूँ कि शाम में तो खाना पीना मिल ही जाएगा। ये तीज वाली बात नहीं है ना कि नेक्स्ट डे मिलने वाला है, शाम में तो मिल ही जाएगा। बट फॉर का मतलब क्या बताया था, बट फॉर हिज हेल्प, जल्दी से बताओ। यस, बट फॉर का मतलब होता है ना, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है विदाउट, के बिना। और फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया।
इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, के बावजूद। ये पढ़ाया है। ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, वो प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल नहीं होता मेरे हेल्प के बिना। तो बट फॉर का मतलब है ट्रस्ट डैश गॉड, भगवान पे भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड इन, इजी। द फ्लाइट विल लैंड, एग्जैक्टली कितने बजे लैंड करेगा, एग्जैक्टली एट 6, ये सब इजी दिख रहा है मुझे। डोंट लाफ, कल ही बताया था, स्माइल एट, लाफ एट, मॉक एट, चकल एट, सबके साथ एट। डोंट स्माइल एट, डोंट लाफ एट अदर्स मिस्टेक्स। द गार्बेज, अब देखो कभी कभी डिस्पोज का मतलब है फेंक देना, बेच देना, हटा देना, तो कभी कभी न्यूज़पेपर में भी गलत देखने को मिल जाता है। डिस्पोज का मतलब ही है फेंक देना, बेच देना, और ऑफ का डबल एफ का मतलब भी होता है अलग करना, तो डिस्पोज के साथ कभी भी डबल एफ नहीं होता है। डिस्पोज के साथ एग्जाम का फेवरेट है। डिस्पोज का मतलब ही होता है फेंक देना, बेच देना, इसमें से एक ऑफ को फेंक दो, बेच दो, हटा दो और एक ऑफ रखो। आपका लाइफ में हमेशा साथ देगा, हर एग्जाम में इंग्लिश तो आते ही।